नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के पहाड़ों में छिपे उन दरवाजों की जिन्हें हम दर्रे या माउंटेन पासेस कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई ज्योग्राफी की क्लास नहीं होने वाली जहां हम सिर्फ नाम रटेंगे। नहीं, हम समझेंगे इनके पीछे की कहानी, इनकी अहमियत और हाँ, इन्हें याद रखने की कुछ बहुत मजेदार ट्रिक्स भी देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल दिमाग में आता है। ये जो हम दर्रा दर्रा यानी पास पास करते हैं और फिर एक शब्द सुनते हैं घाटी यानी वैली, आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। सोचिए, दो बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनके बीच से निकलने का जो तंग सा पतला सा रास्ता है ना, एक चोक पॉइंट, बस वही है दर्रा यानी पास। अब मान लीजिए यही रास्ता आगे जाकर खुल जाता है, फैल जाता है, एक चौड़ी खुली जगह बन जाता है, तो बस वही कहलाएगी घाटी। सीधी सी बात है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात छिपी है। कहते हैं कि सभ्यताएं तो घाटियों में बसती हैं, वहां घर बनते हैं, शहर बसते हैं, लेकिन दर्रे वो सिर्फ पार करने के लिए होते हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसने भी इन पतले रास्तों, इन दरवाजों पर कब्जा किया, उसने ही घाटियों की किस्मत लिखी है। तो चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं अपना सफर। और सबसे पहले चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहां हैं बर्फ से ढके विशाल हिमालय के दर्रे। और शुरुआत भी करते हैं भारत के सबसे ऊंचे, सबसे दमदार दर्रे से, काराकोरम पास। जरा सोचिए, 5654 मीटर्स, ये कितनी जबरदस्त ऊंचाई है। ये वो रास्ता है जो लद्दाख को चीन के शिनजियांग से जोड़ता है और किसी जमाने में ये मशहूर सिल्क रूट का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हुआ करता था। अब थोड़ा सा नीचे कश्मीर घाटी की तरफ नजर डालते हैं। यहाँ 3 ऐसे दर्रे हैं जो घाटी की लाइफलाइन हैं: बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल। इनके बिना घाटी का कनेक्शन बाकी दुनिया से कटना तय है। और इनको याद रखने के लिए हमारे पास कुछ कमाल की ट्रिक्स हैं। सबसे पहले है बुर्जिल पास। ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, जो अभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। अब इसे याद कैसे रखें? एक सिंपल सा साउंड ट्रिक है। बुर्जिल मिलता जुलता है बुज़दिल से। अब ये बस याद रखने का एक तरीका है, इसका कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है, बस एक मेमोरी हुक। फिर आता है जोजिला पास, और इसकी ट्रिक तो इसके नाम में ही छिपी है। जोजिला, इसे तोड़कर सोचिए, दो जिला यानी 2 जिलों को जोड़ने वाला। और ये जोड़ता भी किसे है? श्रीनगर और लेह को, है ना? एकदम लॉजिकल। तो लद्दाख और कश्मीर के इन बर्फीले रास्तों को समझने के बाद चलिए मैप पर थोड़ा और दक्षिण की तरफ चलते हैं। अब बारी है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की। हिमाचल में हम 3 खास दर्रों को देखेंगे: रोहतांग, बारालाचाला और शिपकेला। और हाँ, इनके लिए भी ट्रिक्स हैं। रोहतांग पास, इसका नाम सुनते ही खतरनाक घुमावदार सड़कों की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। कहते हैं कि इसके रास्ते इतने मुश्किल हैं कि अच्छे अच्छों को रोना आ जाए। तो बस इसी रोने से याद रखिए रोहतांग। अब है शिपकीला। ये वो दरवाजा है जो भारत को तिब्बत यानी चीन से जोड़ता है। और ट्रिक बहुत मजेदार है। बस आंखें बंद करके सोचिए कि पहाड़ों के रास्ते चीन जाने के लिए एक शिप चल रही है। अरे मुझे पता है पहाड़ों पर शिप नहीं चलती, पर यह शिप शब्द आपको शिपकीला जरूर याद दिला देगा। और एक और खास बात, सतलुज नदी यहीं से भारत में एंटर करती है। चलिए अब उत्तराखंड का रुख करते हैं और बात करते हैं लिपू लेक पास की। ये दर्रा बहुत खास है क्योंकि मशहूर कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक अहम रास्ता यहीं से गुजरता है। और यात्रा पे जाने से पहले क्या करना पड़ता है? अपना नाम लिखवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो बस इसी लिखवाने से बन गया लिपू लेक। तो उत्तर भारत से अब हम अपनी यात्रा का रुख मोड़ते हैं पूरब की तरफ, नॉर्थ ईस्ट के वो दर्रे जो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक हैं। पहले सिक्किम को देखिए, यहाँ है नाथूला और जेलेपला। दोनों ही सीधे तिब्बत की चुम्बी वैली का रास्ता खोलते हैं, जो कि सामरिक तौर पर बहुत अहम है। फिर थोड़ा और पूरब चलिए, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ बॉमडिला पास है जो असम के मैदानों को तवांग की ऊंचाइयों से जोड़ता है। और दीफू पास, ये तो और भी स्पेशल है। ये एक ट्राई जंक्शन है जहां भारत, चीन और म्यांमार की सीमाएं आकर मिलती हैं। सोचिए कितनी संवेदनशील जगह होगी ये। नॉर्थ ईस्ट की एक और ट्रिक बहुत ही क्रिएटिव है, मणिपुर के तुजु पास के लिए। तुजु को याद रखिए ताज से। अब सोचिए ताज में क्या जड़ा होता है? मणि। तो ताज से हुआ तुजु पास और मणि से हुआ मणिपुर। कितना आसान है। तो उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर
नॉर्थ ईस्ट के हरे भरे जंगलों तक का सफर पूरा हुआ। अब बारी है एक बिल्कुल अलग तरह के लैंडस्केप की। चलिए चलते हैं दक्षिण भारत। एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, दक्षिण में हिमालय जैसे बर्फीले आसमान छूते दर्रे नहीं हैं। यहाँ वेस्टर्न घाट में जो रास्ते हैं वो कम ऊंचाई पर हैं, हरे भरे हैं और उनका महत्व जियोपॉलिटिकल से ज्यादा इकोनॉमिक है। इसीलिए यहाँ इन्हें पास की जगह अक्सर घाट या गैप कहा जाता है। तो यहाँ के 4 बड़े घाट हैं जो व्यापार की नसें हैं, लाइफलाइन हैं। पहले महाराष्ट्र के 2 देखते हैं, थाल घाट जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अब चलिए सीधे केरल। यहाँ है पाल घाट जो केरल और तमिलनाडु के बीच का अहम रास्ता है। और फिर सबसे दक्षिण में है सेनकोटा गैप जो त्रिवेंद्रम को मदुरै से जोड़ता है। ये सिर्फ रास्ते नहीं, ये पूरे दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं। तो देखा आपने, लद्दाख की बर्फीली चोटियों से शुरू हुआ हमारा ये सफर केरला के ट्रॉपिकल घाटों पर आकर पूरा होता है। इस पूरे सफर से एक बात तो साफ हो जाती है, ये दर्रे, ये घाट, ये नक्शे पर खींची सिर्फ कुछ लकीरें नहीं हैं। असल में ये पहाड़ों की मोटी दीवारों में बने वो इकलौते दरवाजे हैं जहां से सदियों से लोग, उनके विचार, उनकी संस्कृति और यहाँ तक कि उनकी सेनाएं भी गुजरी हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये दरवाजे कहाँ-कहाँ हैं, तो ये सोचना कितना मजेदार है ना, कि ये रास्ते हमें हमारे इतिहास, हमारे व्यापार और हमारी संस्कृति के बहाव के बारे में और कितनी गहरी कहानियां सुना सकते हैं।